कजाकिस्तान के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को किसी भी तरह के कोई भी वीज़ा के रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी वक्त हमें यूएई में ये सब सीनरी देखने को नहीं मिलती है। तो इफ़ यू आर ओके लिविंग विदाउट इंडियन फूड और वो जाइंट साइज ईगल। हाय गाइस, तो आज की वीडियो है कजाकिस्तान के टोटल बजट पर। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग जब से हम कजाकिस्तान होकर आए हैं उसकी वीडियोस और पोस्ट रील्स डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे। सब लोग बार बार हमें यही पूछ रहे हैं कि कजाकिस्तान के ऊपर पूरे वीडियो बनाएं और डिटेल में सारे एक्सपेंसेस बताएं और टोटल हमें ये ट्रिप कितने का पड़ा, क्या हर चीज़ की कॉस्ट थी, पूरा एक्सपेंस बताएं ताकि आप लोग भी उस हिसाब से अपना कजाकिस्तान का ट्रिप प्लान कर सकें। तो चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सब एक्सपेंसेस की डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स की। तो यूएई में तो अबू धाबी से डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती है विज़ एयर की इन सारी छोटी छोटी डेस्टिनेशंस के लिए जो कि यूएई से बहुत ही पास हैं और ये सारी बजट एयरलाइंस है, तो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली इनका प्राइस है। और कजाकिस्तान में दो मेजर सिटीज़ हैं, एक है अस्ताना जो कि वहाँ की कैपिटल है और एक है अलमाटी। तो मोस्टली लोग अलमाटी जाते हैं। आप चाहें तो अस्ताना के लिए भी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं जो भी आपको सस्ती पड़ रही हो, बिकॉज कजाकिस्तान में लोकल ट्रैवल करना काफ़ी सस्ता है। तो आपको अगर अस्ताना के लिए सस्ती पड़ रही है फ़्लाइट या फिर अलमाटी के लिए तो आप उस हिसाब से फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। इंडिया से भी कजाकिस्तान के लिए 22, 23, 25 हज़ार तक में फ़्लाइट्स ईजिली मिल जाती हैं मेजर सिटीज़ से। तो हमें पड़ी थी विज़ एयर की फ़्लाइट 980 दिरहम्स की पर पर्सन जो कि अबू धाबी से चलती है। तो अगर आप यूएई में रहते हैं तो आप अबू धाबी से डायरेक्ट विज़ एयर की फ़्लाइट ले सकते हैं, या फिर अगर आप इंडिया से या किसी और कंट्री से अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं और इन दो मेजर सिटीज़ के लिए फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। सो कजाकिस्तान पे लैंड होते ही दूसरा जो हमारा एक्सपेंस था वो था एयरपोर्ट पे सिम खरीदने का। तो सिम हमें पड़ा 2900 टेंगे का। कजाकिस्तान में जो करेंसी चलती है उसको टेंगे बोलते हैं। तो वो हुआ आपका ऑलमोस्ट 24 दिरहम के बराबर, जिसमें कि आपको 5 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स मिलती हैं जो कि आपके 5-6 दिन के ट्रिप के लिए मोर देन इनफ है। आप चाहें तो और भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं उनके पास 10 GB डेटा, बट आई डोंट थिंक इतने डेटा की किसी को ज़रूरत होती है। और जब आप बाहर कंट्री में गए तो ऑब्वियसली आप वर्क कॉल्स, ऑफिस कॉल्स, मैसेजेस नहीं देखेंगे। आप ब्रेक पर गए हैं तो हार्डली आपको फ़ोन यूज़ करने का टाइम मिलेगा। प्लस कजाकिस्तान में आप जब सिटी के बाहर दूसरी लोकेशंस में विजिट करेंगे वहाँ पर हार्डली आपको नेटवर्क मिलेगा, तो इसलिए ज़्यादा डेटा वाला सिम ना लें। 5 GB इज़ मोर देन इनफ। तीसरा जो बड़ा एक्सपेंस है वो है होटल का। ऑब्वियसली आप किसी भी कंट्री में बाहर घूमने जाएंगे तो आपको रुकने के लिए, रहने के लिए होटल चाहिए होगा। तो हमने वहाँ पर 3 डिफरेंट जगहों पर स्टे करा था, एक अलमाटी सिटी में और एक साकी विलेज में जहाँ से कि हम लेक्स और कैनियन घूमने के लिए गए थे, वो एक लोकल गेस्ट हाउस था। और एक था गोरा ग्लैम्पिंग जो कि एक यूनिक स्टे था क्योंकि हम एक रिजॉर्ट टाइप जगह पर स्टे करना चाहते थे जहाँ पर हमारे आसपास में सिर्फ माउंटेन्स और स्नो और इस टाइप का पूरा एटमॉस्फेयर है, बिकॉज हमें यूएई में ये सब सीनरी देखने को नहीं मिलती है। तो वी वर रियली क्रेविंग फॉर दैट। तो हम चाहते थे, हम आपको भी सजेस्ट करेंगे कि ऐसा आप एक दिन का स्टे अपना ज़रूर बुक करें और आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल इफ़ यू वांट टू डू सोशल मीडिया डिटॉक्स। तो अलमाटी में हम जिस होटल में रुके थे उसका नाम था ड्रीम होटल जो कि 4 स्टार प्रॉपर्टी है और बहुत ही अच्छा होटल है, न्यूली रिनोवेटेड है। तो हर चीज़ यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न और हाई एंड है। तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा 250 दिरहम्स पर पर्सन पर नाइट, बिकॉज ये बिल्कुल सिटी सेंटर में लोकेटेड है और यहाँ से कोक टोबे और बाकी की जगहें एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर है। लाइक कोक टोबे के बिल्कुल बराबर में ही ये होटल है। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। यहाँ से आपको पिज़्ज़ा हट और सारे जो मेन स्ट्रीट है सारी चीज़ें बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 1 मिनट 2 मिनट्स वॉक पे। तो वी रियली लाइक द एरिया, वी रियली लव द होटल, प्रॉपर्टी, रूम्स और सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ और एमेनिटीज़ थी। इट वॉज अ वेरी नाइस होटल, सो वी हाईली रिकमेंड स्टेइंग इन दिस होटल। और नेक्स्ट जो हमने स्टे करा था वो था उई कारागाए जो कि एक माउंटेन के बीच में रिजॉर्ट और बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। हम ओरिजिनली तो यहाँ रहना चाहते थे बट हमारी डेट्स पर ये अवेलेबल नहीं था, तो हमने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा था, एक दूसरा रिजॉर्ट जिसका नाम है गोरा ग्लैम्पिंग। इसका जो पर पर्सन का प्राइस होगा वो होगा आपका अराउंड 350 दिरहम्स पर पर्सन, बिकॉज ये हमने 3 लोगों के लिए फैमिली कॉटेज बुक करा था और 3 लोग थे तो इसलिए इसकी कॉस्ट हमने 3 में डिवाइड करी थी। अगर आप 2 लोग हैं तो आप उस हिसाब से
अपनी कॉस्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जितना भी प्राइस हम बता रहे हैं वो पर पर्सन प्राइस है, तो आपको अराउंड 300 to 350 पर पर्सन पर नाइट इसका प्राइस पड़ेगा। और गाइज अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हम दुबई, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत ही बेस्ट प्राइस पे। तो अगर आपको फ्लाइट, होटल, वीज़ा, साइट सीइंग जैसी कोई भी रिक्वायरमेंट है या पूरा ऑल इंक्लूसिव कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। और आप हमारे रिव्यूज़ हमारी वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम के रिव्यू सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और जो हमारा तीसरा स्टे था वो था साथी विलेज में जो लोकल गेस्ट हाउस था, वो हमारा एक पूरा कंप्लीट पैकेज था जिसमें हमारे 2 दिन के डे ट्रिप्स टू ऑल 3 कैनियंस, शेरिंग कैनियन, मून कैनियन एंड ब्लैक कैनियन एंड 2 लेक्स, कैंडी लेक, कोलसाई लेक, इन दोनों टूर्स के साथ उस रात का ओवरनाइट स्टे उस लोकल गेस्ट हाउस में इंक्लूडेड था, जिसका हमें प्राइस पड़ा था टोटल $300 पर पर्सन, बिकॉज ये प्राइस डॉलर्स में था और ये 3 लोगों के हिसाब से था। तो अगर आप 2 लोग हैं तो आई थिंक आपको ये 350 अराउंड पड़ेगा पर पर्सन, जिसमें आपका उस रात का डिनर, नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट, दोनों दिन के ट्रिप्स, ट्रांसफर, सब कुछ इंक्लूडेड होगा। और इन टूर्स के दौरान जो भी हमने एक्टिविटीज़ करी, अगर उसके एक्सपेंस की बात करें तो कैंडी लेक घूमने जाने के लिए हमें हॉर्स राइड बुक करनी पड़ी थी, जिसका प्राइस हमें पड़ा था 6000 टेंगे। और शिम्बुलाक रिजॉर्ट जाने के लिए आपको केबल कार लेनी पड़ेगी, जिसका प्राइस आपको पड़ेगा 5000 टेंगे पर पर्सन। और अगर वीज़ा फीस की बात करें तो आपके लिए खुशखबरी है कि कजाकिस्तान के लिए इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को किसी भी तरह के कोई भी वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स नॉट वीज़ा ऑन अराइवल, इट्स वीज़ा फ्री फॉर इंडियंस। तो आप आराम से, अगर आपका इंडियन पासपोर्ट है तो आप आराम से बिना किसी वीज़ा के, बिना कोई कॉस्ट पे करें और बिना किसी इमिग्रेशन लाइन में लगे डायरेक्टली कजाकिस्तान जा सकते हैं। और ये जो हमारे 2 दिन के डे ट्रिप्स थे कैनियंस और लेक्स के विद ओवरनाइट स्टे इन साथी विलेज, तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप भी अगर कजाकिस्तान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके डे ट्रिप्स और स्टे इनके साथ बुक कर सकते हैं। और वहाँ पर जितनी भी जगह हमने टैक्सी यूज़ करी उसका ओवरऑल एक्सपेंस हमने सारा ऐड करके 3 लोगों में डिवाइड करा था, तो उसका पर पर्सन कॉस्ट हमें 100 दिरहम आया था। तो 3 लोगों का हुआ 300 दिरहम। तो अगर आप 2 लोग हैं तो आपको पर पर्सन कॉस्ट पड़ेगा 150 दिरहम टैक्सी का। और वहाँ पर हमने मोस्टली KFC, पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड्स, इन्हीं सब जगहों पर खाया था अपना लंच एंड डिनर वगैरह। तो हमें हमारा फूड का जो एक्सपेंस पड़ा वो 200 से 250 दिरहम आया था पर पर्सन। और एक प्रो टिप कि अपने साथ आप MTR के या रेडी टू ईट खाने के पैकेट लेकर वहाँ पर जा सकते हैं, बिकॉज कजाकिस्तान जो है वो बहुत ही रिमोट कंट्री है और जब आप डिफरेंट रीजन्स में जाएंगे सिटी के बाहर कहीं और, तो आपको रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलेंगे इतने इजीली। और इंडियन खाना तो खैर आप भूल ही जाइए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही कम ऑप्शंस होंगे। और क्योंकि वहाँ पर नॉनवेज में भी हॉर्स मीट खाते हैं, तो इसलिए इवन वी वर नॉट श्योर कि हम वहाँ जाके नॉनवेज खा पाएंगे या नहीं। तो इसलिए हम लोग अपने साथ, हालांकि हम कभी भी पैकेज फूड को प्रमोट नहीं करते हैं, बट ऐसी कंट्रीज़ के लिए द ओनली ऑप्शन यू हैव इज़, अगर आप इतने दिन तक इंडियन खाना खाए बिना नहीं रह सकते तो आप अपने साथ रेडी टू ईट वाले खाने के पैकेट ज़रूर लेके जाएं। और अगर आप दुबई की ऐसे ही अनबिलीवेबल डील्स और मोस्ट अफोर्डेबल पैकेजेस के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज वहाँ पर हम अपने बेस्ट पैकेजेस पोस्ट करते रहते हैं जो कि आपको मिलेंगे 30% डिस्काउंट के साथ। तो ये है हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल, डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। और वहाँ पर जाकर हमारे सारे पैकेजेस चेक कर सकते हैं और आप हमें DM कर सकते हैं टू बुक योर दुबई पैकेज। और शिम्बुलाक रिजॉर्ट में हमें ऊपर ना स्कीइंग करनी थी ना कुछ और आइस स्नो एक्टिविटी करनी थी, तो इसलिए वहाँ पर हमने कुछ रेंट नहीं करा। केबल कार के अलावा हमारा और कोई एक्सपेंस नहीं था। वहाँ पर ऊपर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जहाँ पर हमने लंच किया था। तो इन सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन का बेस्ट पार्ट ये है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, 1-2, बट वहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल फूड इजीली मिल जाएगा, राइस, पिज़्ज़ा, पास्ता, तो और खाने में बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत इजीली। तो इफ़ यू आर ओके लिविंग विदाउट इंडियन फूड एंड आप पिज़्ज़ा, पास्ता, इटालियन टाइप खाना खा के या कॉन्टिनेंटल खाना खा के खुशी से गुजारा कर सकते हैं, तो फिर आपको ये सारे पैकेट्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट एक्सपेंस, अगर शॉपिंग की बात करें
तो शॉपिंग में हमारा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, बिकॉज वहाँ से हम सुवेनियर लेकर आना चाहते थे। बट हमने इतने सारे लोकल से पूछा, इतने सारे लोगों से पूछा, बहुत ढूंढने पर भी हमें कहीं पर कोई ऐसी शॉप नहीं मिली जहाँ पर, और किसी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे नॉर्मली सुवेनियर्स वो लोग बेचते रहते हैं, फ्रिज मैग्नेट, की चेन, ये तो बहुत ही बेसिक है, बट वो भी हमें पूरे कजाकिस्तान में कहीं देखने को नहीं मिली। सिर्फ वापसी में जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ पर एक काउंटर मिलेगा आपको, एक छोटा सा स्टॉल टाइप है, वो एक ही स्टॉल है, वहाँ पर बहुत ही 5-6 फ्रिज मैग्नेट मिलेंगे, उसमें भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। सो दैट वाज द ओनली थिंग वी कुड बाय फ्रॉम कजाकिस्तान। तो इसलिए आपके लिए वहाँ पर शॉपिंग का कोई एक्सपेंस नहीं होगा, शॉपिंग के लिए वहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर आप शिम्बुलाक रिजॉर्ट जाएंगे तो वहाँ पर एक और एक्सपेंस हो सकता है जो कि सबके लिए नहीं होगा। वहाँ की जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है और वो जाइंट साइज ईगल जिसके साथ हमने फ़ोटो खिंचवाई थी, तो अगर आप वो कपड़े पहनकर और उसके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे तो वो आपका एक एडिशनल एक्सपेंस हो सकता है, बट वो भी सबके लिए नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई ये चीज़ नहीं करता है, ये बेसिक एक्सपेंस में नहीं आता, ये एक एडिशनल एक्सपेंस है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है पूरा टोटल एक्सपेंस हमारे कजाकिस्तान ट्रिप का, और हमारे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, बहुत ही अफोर्डेबल है। आप लोग इंडिया से या यूएई से बहुत ही आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, इतनी एक्सपेंसिव जगह नहीं है। जितना ज़्यादा ये पॉपुलर होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर चीज़ों का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। अभी वहाँ पर टूरिज़्म बहुत कम है, तो इसलिए हर चीज़ का प्राइस बहुत ही कम है, तो आप बहुत सस्ते में इतनी ब्यूटीफुल और इतनी अमेजिंग कंट्री विजिट कर सकते हैं। और गाइस, तो ये था आज का वीडियो। वी होप कि ये वीडियो देख के आपको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर आप कजाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में कितना बजट लेके चलना पड़ेगा और क्या क्या वहाँ पर एक्सपेंस होने वाले हैं और कितने प्राइस में आप पूरा ट्रिप अपना बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कजाकिस्तान का ट्रिप बुक करें तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।